पश्चिम एशिया में भड़की जंग की चिंगारी अब भारत को जला रही है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय जहाजों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन खुलकर अमेरिका का नाम नहीं लिया, जिसके बाद विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहकर सरकार को घेरा है। देखिए ये खबर। 10 जून को ओमान के तट पर हुए एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनयिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस घटना में 3 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद एक तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने भारतीय वाणिज्यिक जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे सशस्त्र डकैती और इसे राजकीय समुद्री डकैती का नाम दिया है। तो दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन मंत्रालय ने अपने बयान में अमेरिका का खुलकर नाम नहीं लिया, जिसे लेकर विपक्ष आग बबूला हो गया। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की जान जाने के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली, उन्हें नाराज करने की इनमें ना हिम्मत है ना ताकत। जैसे आप जानते हैं कि पीएम मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। वो फ्रांस के एवियो में आयोजित G7 में शामिल होंगे, जिसे लेकर राहुल ने उन पर तंज कसा है। इसके अलावा बता दें, पीएम मोदी 16 जून को होने वाली उस मीटिंग में भी शामिल होंगे, जिसमें ईरान के साथ बातचीत के मुद्दे पर और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए फ्रांस ने इजिप्ट, कतर, UAE और सऊदी अरब को न्योता दिया है। खास बात तो ये है कि इस मीटिंग में अमेरिका भी शामिल होगा। इसके पहले ही विदेश मंत्रालय ने अब ओमान तट के पास वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों के विरोध में अमेरिकी जॉर्ज डी अफेयर्स जैसन मिक्स को तलब किया। ये दूसरी बार है जब विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मिशन को तलब किया। DB लाइव की रिपोर्ट।